उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा रही हैं मायावती। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक धुरी कभी उनके इर्द गिर्द घूमती थी और ऐसा नहीं है कि अब भी वो राजनीति से पूरी तरह बाहर हो गई हैं, लेकिन पिछले 2 चुनाव ने उन्हें बुरी तरह से तोड़ा जरूर है। खास तौर पर 2022 के विधानसभा चुनाव में महज 1 सीट मिलना उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। उनके वोट प्रतिशत में भी जबरदस्त गिरावट आई है। क्या बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे खत्म हो रही है? समाजवादी पार्टी की ताकत जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे बहुजन समाज पार्टी कहीं कोने में जाती जा रही है। मायावती इस बात को जानती हैं। यही वजह है कि चुनाव नतीजे आने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर जहां कई सवाल खड़े हुए, तो वहीं वो भी खुलकर सामने आई। ट्वीट पर ट्वीट किए और साथ ही साथ उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी, मैं कभी राष्ट्रपति नहीं बनूंगी। लेकिन इस बात को कहने की वजह क्या थी? आपने सोचा है? किसी ने उनसे यह सवाल नहीं किया और मायावती कह रही हैं कि मैं राष्ट्रपति नहीं बनूंगी। उनका यह कहना था कि आरएसएस और बीजेपी उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है। उनके जितने समर्थक हैं उनका मनोबल गिराया जा रहा है कि वो राजनीति से बाहर हो रही हैं और राष्ट्रपति बन सकती हैं। मैं कभी राष्ट्रपति नहीं बनूंगी, ये बात उन्होंने कही। मैं काशीराम को फॉलो करती हूँ। काशीराम जी को भी इसी तरह से राष्ट्रपति बनने का अवसर मिला था या मौका दिया जा रहा था, लेकिन वो राष्ट्रपति नहीं बने और मैं भी उन्हीं की राह पर चलूंगी। ये तो हुआ मायावती जी का एक बयान, लेकिन दूसरी तरफ अगर संभावनाओं की बात करें तो इस बात में बहुत जोर है, ये बात बहुत पुख्ता है कि मायावती राष्ट्रपति पद की रेस में चल रही हैं। वो प्रबल दावेदार तो हैं ही, और हो सकता है कि वो बीजेपी की पहली पसंद भी हो। बीजेपी की पहली पसंद मायावती, ये सुनकर किसी को भी आश्चर्य होगा, लेकिन इसकी बड़ी ठोस वजह है। दरअसल बीजेपी को चाहिए उत्तर प्रदेश से एक चेहरा। सबसे पहले तो ये तय माना जा रहा है कि जो अगले राष्ट्रपति होंगे वो जरूर उत्तर प्रदेश के होंगे। आरिफ मोहम्मद खान साहब, जो कि केरल के राज्यपाल हैं इस वक्त, वो भी रेस में बहुत आगे चल रहे हैं, मुस्लिम चेहरा हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जिस तरह बीजेपी सरकार ने राष्ट्रपति बनाया था, बहुत मुमकिन है कि आरिफ मोहम्मद खान साहब को भी बनाया जाए, और वो भी एक ऐसे समय पर जब मुसलमानों को लेकर बीजेपी की छवि पर बहुत से सवाल खड़े होते रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की राजनीति का तरीका बिल्कुल अलग रहा। उन्होंने इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं की कि मुस्लिम उनसे कितने नाराज होते हैं। उन्होंने इस बात की चिंता की कि वोटों के पोलराइजेशन में दलित, ब्राह्मण और ये सब जितनी भी जातियां हैं हिंदू धर्म के साथ में जुड़ी हुई, वो कैसे उनके साथ पोलराइज होकर आती हैं, और इस प्रयास में वो कामयाब रहे, उन्हें वोट मिले। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो उनका दायरा यादव मुस्लिम वोटों तक तो है ही, इसके अलावा वो कोशिश करते हैं कि समाज के अन्य वर्ग भी उनके साथ में जुड़ें। सबसे पहले सोशल इंजीनियरिंग की बात, या सोशल इंजीनियरिंग को सबसे बढ़िया तरीके से किसी ने समझा तो वो बहुजन समाज पार्टी ने समझा। उन्होंने दलितों का अपना एक वोट बैंक इंटैक्ट रखा, और उसके बाद में मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित करने की बात अब भी मायावती कह रही हैं। वो कह रही हैं दलित मुस्लिम मिलकर बीजेपी को हरा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन चुनावों में इससे इतर उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग को आजमाया। उन्हें लग रहा था कि ये जो वोटों का पोलराइजेशन होगा, बेशक मुस्लिम चले जाएं अखिलेश यादव के साथ, लेकिन ब्राह्मण और दलित वोट बैंक मिलकर उनकी नैया को पार लगा देगा। उनकी ये सोशल इंजीनियरिंग नहीं चली, और इसलिए अब वो इस मुद्दे से थोड़ा आगे बढ़ गई हैं। वो नए समीकरणों की तरफ जा रही हैं। लेकिन इस बीच ये जो सुगबुगाहट हुई कि वो राष्ट्रपति की रेस में बहुत आगे दिखाई दे रही हैं और बीजेपी की पहली पसंद हो सकती हैं, इसमें दम है। इसमें दम होने की कुछ खास वजह हैं। दरअसल बीजेपी को उत्तर प्रदेश से एक चेहरा चाहिए। मायावती दलितों की आज भी सर्वमान्य और सबसे बड़े नेता के तौर पर देखी जाती हैं। ऐसे में बीजेपी यदि उन्हें राष्ट्रपति बनवाने में या मनाने में कामयाब हो जाती है, बीजेपी तो चाहेगी, लेकिन मायावती चाहती हैं नहीं चाहती हैं, इसकी बहुत बड़ी वजह है। अब मायावती क्यों चाह सकती हैं? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की वो स्थिति फिलहाल उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई दे रही है जो किसी जमाने में थी, और पार्टी में कोई दूसरा बड़ा चेहरा भी नहीं दिखाई देता। सतीश चंद्र मिश्रा जरूर हैं, लेकिन वो भी पार्टी में राजनीतिक लिहाज से मायावती के समकक्ष चेहरा नहीं दिखाई पड़ते, और ये बड़ी बुरी स्थिति बनाता है किसी भी क्षेत्रीय दल के लिए। सेकंड लाइन कभी बसपा में तैयार हो ही नहीं पाई। जहां तक बात मायावती की है, तो उनके भी राजनीतिक जीवन के बहुत सारे वर्ष गुजर चुके हैं, और अब एक बड़ा पद
उन्हें सचमुच में एक स्थिरता, एक स्थायित्व दे सकता है। और बीजेपी से नजदीकियों के आरोप उन पर लगते रहे, हालांकि उन्होंने हमेशा इसको खारिज किया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से लगते रहे, अन्य दलों की तरफ से लगते रहे, उन्होंने बहुत मजबूत कैंडिडेट नहीं उतारे, उन्होंने इस बार बीजेपी को टक्कर नहीं दी, चुनाव के दौरान भी उनके हमले सपा पर रहे, बीजेपी पर नहीं रहे। ये सारी चीजें बताती हैं कि मायावती जी का भी सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है बीजेपी की तरफ। और बीजेपी के लिहाज से देखें तो दलित चेहरा, मायावती जी का वोट बैंक, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश की पॉलिटिक्स में इंपैक्ट रखती हैं और बीजेपी को जबरदस्त फायदा पहुंचा सकती हैं। इस बात को किनारे नहीं किया जा सकता कि बीजेपी के लिए यह बहुत बड़ा मौका होगा अगर मायावती राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हो जाती हैं। और मायावती के लिए भी यह बड़ा मौका है कि वो देश के सर्वोच्च पद पर बैठें। अब इसमें एक पेंच है, राष्ट्रपति का पद बहुत ही शक्तिशाली पद होता है और इस पद पर बैठे व्यक्ति के पास बड़े अधिकार होते हैं। और निश्चित तौर पर जब कोई मंझा हुआ राजनेता इस पद पर बैठेगा तो वो हो सकता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए परेशानियां खड़ी कर दे। तो ये एक पेच है जहां पर बीजेपी बहुत सोच विचार कर किसी को भी इस बड़े पद पर बैठाएगी। जहां तक बात आरिफ मोहम्मद खान साहब की है तो मुस्लिम प्रत्याशियों के नाम नहीं होना लिस्ट में, मुस्लिम मंत्रियों के चेहरे नहीं होना कहीं पर भी, चाहे वो केंद्र में आप देखते हैं या यूपी की कैबिनेट में देखते हैं, इक्का दुक्का चेहरों को छोड़ दीजिए खाना पूर्ति के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम जुड़े हुए नहीं हैं बीजेपी से, लेकिन कभी मुस्लिमों को पूरी तरीके से शामिल करने की स्थिति में बीजेपी दिखाई नहीं देती। ऐसे किसी मुस्लिम चेहरे को राष्ट्रपति बनाएगी, इसमें भी बहुत संदेह दिखाई पड़ता है। हालांकि ये एक विश्लेषण और आकलन की बात है, आने वाले समय में देखना होगा। हो ये भी सकता है कि जैसे रामनाथ कोविंद जी का नाम सामने आया था, इस तरह से कोई सरप्राइजिंग नाम भी सामने आ जाए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।